दोस्तों ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दी जाती है, तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हैं और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं। बाकी इससे पहले मैं आपको टोटल 3 वीडियोस दे चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपने तीनों वीडियोस को देखा होगा, नहीं देखा हो तो देख लेना, आप कल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं यूएस के बाजार से। देखिए डाउ जोन्स के अंदर 162 पॉइंट यानी 0.36% की मंदी यानी नॉर्मल सी गिरावट है डाउ जोन्स के अंदर। नेस्टेक को भी देख लेते हैं, तो नेस्टेक में तो तेजी है 183 पॉइंट्स की यानी 0.86% की। तो यूएस मार्केट मिक्स है यानी डाउ जोन्स नीचे और नेस्टेक ऊपर है। फैंग को देख लेते हैं, तो इसमें बड़ी तेजी है 200 पॉइंट्स की यानी परसेंटेज में देखें तो 1% से ऊपर की तेजी बड़ी तेजी, 1% से ऊपर की गिरावट बड़ी गिरावट। तो यहाँ पे 1.38% की तेजी यानी अच्छी खासी तेजी चल रही है। आज के दिन जो इसका एक ETF है मिरे एसेट फैंग, उसने भी अच्छा परफॉर्म किया। सर्किट आई थिंक आज नहीं लगा और ओपन मार्केट के अंदर सही से ट्रेडिंग उसमें हुई थी। तो जो भी इन्वेस्टर फैंग में इन्वेस्ट करना चाहते हैं यानी यूएस की जो दुनिया की टॉप 10 जो टेक कंपनीज है, हाई ग्रोथ कंपनीज है, उसको देखना चाहते हैं तो फिर इसके ऊपर अपनी स्टडी कर सकते हैं। और जो ETF है मेरे एसेट फैंग है उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। अब देखिए क्या कारण है यूएस के मार्केट के चलने के पीछे का, जो मैं आपको बता चुका हूँ कि न्यूज़ के ऊपर नहीं जाते इन्वेस्टर इतना कुछ खास, क्योंकि न्यूज़ तो डेली बेसिस में कुछ ना कुछ आती रहती है। लेकिन फिर भी चलो हमको चेक करना होता है कि कुछ काम की न्यूज़ है या नहीं है। मैं जस्ट आपको सिखा रहा हूँ कि कौन सी न्यूज़ को आपको अवॉइड करना चाहिए, कौन सी न्यूज़ को आपको चेक करना चाहिए। जैसे रेट कट डेली बेसिस पे आपको देखने को मिलेगा कि एक्सपेक्टेशन होगी रेट कट की, तो मार्केट सही चलेगा तो उसको ये बता देगी रेट कट की एक्सपेक्टेशन है हो जाएगा, और नीचे जाएगा तो फिर बोल देगा आपको कि रेट कट हो सकता है नहीं हो। जैसे अभी नीचे गया था मार्केट 1-2 दिन पहले, तो उसके अंदर ये सोचना हमको मिली थी ठीक है रेट कट की एक्सपेक्टेशन है और इस महीना आपको रेट कट देखने को मिल सकता है, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। अब देखते हैं दोस्तों हम कुछ काम की और बड़ी खबरों को जो कि इन्वेस्टर को देखना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको पता चलेगा कि 6:13 के आसपास एक न्यूज़ आई थी जिसमें फेड के मेंबर ने बोला था कि वी शुड कट यानी रेट कट होना चाहिए नेक्स्ट मीटिंग के अंदर यानी इसी महीने के अंदर, ठीक है। तो ये एक पॉजिटिव सिग्नल है। साथ में आप देख सकते हैं कि 7 बजे के आसपास ट्रंप का एक बयान आता है जिसके अंदर ट्रंप बोल चुके हैं कि मैं पेनलाइजिंग करूंगा रशियन ऑयल परचेजर को, यानी जो भी कंट्री रशिया से ऑयल परचेज करेगी उसके ऊपर मैं पेनल्टी लगा दूंगा, जैसे ये दुनिया के राजा है। लेकिन चलो ठीक है, ये कुछ यहाँ पे बोला जा चुका है। साथ में देखिए दोस्तों, आपको ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा कि FI बेच चुकी है 1666 करोड़ के स्टॉक्स, और जबकि DIs ने बाइंग की है 2495 करोड़ के स्टॉक्स को, ठीक है। तो FI कंटिन्यूसली बिकवाली मोड में है, वो चीज़ आप इसमें नोटिस कर सकते हैं। आगे चलते हैं। सो यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक बड़ी अपडेट आपको आती हुई देखने को मिल रही है, जिसमें अपडेट है रिसर्च है नुमारा की, और इन्होंने प्रिडिक्शन की है। प्रिडिक्शन क्या की है कि यूएस हो सकता है टैरिफ को रिड्यूस करे इंडिया के ऊपर से बाय 25%, यानी जो पेनल्टी लगी है वो हट जाएगी। कब तक? बाय नवंबर, यानी नवंबर तक हो सकता है अपन ऐसे कुछ गुड न्यूज़ सुने जिसके अंदर 25% का जो टैरिफ है वो हटा दिया गया है। साथ में 2 रेट कट की एक्सपेक्टेशन की जा रही है, एक तो सितंबर के अंदर होगी, एक नवंबर के अंदर हो सकती है। तो ये एक अच्छी खबर है, लेकिन जस्ट ये एक प्रिडिक्शन है। अब ट्रंप का मूड है वो किसी को पता नहीं है। उनकी खुद की मीडिया ने उनसे पूछा था कि इंडिया बोल चुका है कि आप भी कुछ रशिया से काफ़ी सारी चीज़ें बाय करते हो, यूरेनियम है और भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो ट्रंप ने बोला कि मैं चेक करके बताऊंगा, मतलब उनको खुद को नहीं पता है। तो ट्रंप का सीन अलग है, कोई उनको प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है, लेकिन स्टिल यहाँ पे बोला जा चुका है कि 25% की जो पेनल्टी है वो हट सकती है नवंबर तक। आपको दोस्तों ऐसा लगता है क्या? कमेंट आप करके नीचे बता सकते हैं। साथ में देखिए दोस्तों, एक बड़ी अपडेट ये है कि यूएस के स्टॉक्स अभी के समय इतने ऊपर जा चुके हैं कि वो इतने महंगे हो चुके हैं जितने महंगे वो .com एरा में थे, यानी .com जब बबल हुआ था ना, उससे भी ज़्यादा महंगे हो चुके हैं, प्राइजर देन, ठीक है। अब ये अपडेट उन सब इन्वेस्टर्स के लिए, उन सब PMS मैनेजर्स के लिए, या फिर जो भी यूट्यूबर्स जो बोलते हैं अपना टोटल इन्वेस्टमेंट अभी के समय यूएस मार्केट के अंदर शिफ्ट कर देना चाहिए। देखो टोटल तो नहीं, लेकिन हाँ स्टिल कुछ कंपनीज है अच्छी वहाँ पे, जो मैं आपको ऑप्शंस बता चुका हूँ, लेकिन काफ़ी लोगों ने किया होगा, तो वो चीज़ आप देखो। हमेशा मार्केट कोई अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, गिरावट तेजी दोनों बनती है। सो यहाँ पे अभी लोग भूल गए हैं कि मार्केट्स गिरते भी हैं। यूएस के मार्केट कोई ऐसे मार्केट है नहीं जो गिरते नहीं है। तो देखिए कितनी एक्सपेंसिव वैल्यूएशन अभी के समय S&P 500 यानी वहाँ की जो 500 कंपनीज है टॉप की, वहाँ पे पहुँच चुकी, तो बहुत बड़ी बात है। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ मैं आपको। ये जो हाई लगी है इस साल, ये कोई चीप हाई नहीं है, ठीक है। अगर हम इसको देखें तो सेल्स के 3.23 टाइम्स ऊपर अभी ये बेंचमार्क चल रहा है, जो कि रिकॉर्ड हाई पर है। इसका इतना ऊपर पहले कभी गया नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, वैल्यूएशन को देखते हैं, यानी प्राइस टू अर्निंग को देखते हैं। तो करेंटली इसका 23 यानी 22 टाइम्स जो 12 महीनों की अर्निंग्स है
उसका प्रोजेक्टेड यानी 22 का पी रेशो मान लो मोटा मोटी, ठीक है। कंपेयर करके चले 2000 के टाइम का, तो उस टाइम 16.8 था, यानी वहाँ से काफ़ी महंगा हो चुका है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको नोटिस करनी है। मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि ये गिरेगा, .com बबल जैसा बस्ट होगा, लेकिन स्टिल वैल्यूएशन अभी एक्सपेंसिव है। अब यहाँ अगर कोई इन्वेस्ट करेगा तो उसको कितने पैसे बनेंगे वो है एक क्वेश्चन। बाकी गिरेगा नहीं गिरेगा वो किसी को पता नहीं है, ठीक है। इंडिया की बात करें, निफ्टी की बात करें, तो निफ्टी में चलो अभी गैप है, ऑल टाइम हाई पर अभी तक निफ्टी पहुंचा नहीं है, तो एक तो वो एक पॉइंट है इन्वेस्टर्स के लिए। बाद में अगर ब्रेकआउट्स होते हैं तो वो एक्स्ट्रा बोनस बनेगा। अब S&P की बात करते हैं, यहाँ पे रिटर्न्स आप देख सकते हैं इसके ऑल टाइम के, लेकिन 2000 में जो .com बबल था, जो बर्स्ट हुआ था, उसके अंदर 2 साल तक इसने अंडर परफॉर्म किया और 50% ये साफ हो गया था। तो सोचो कंपनीज कितनी साफ हुई होगी। साथ में देखिए दोस्तों, यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि एक तो इतना एक्सपेंसिव है, साथ में कॉन्सेंट्रेटेड हो चुका है ये फ्यूअर कंपनीज के साथ में, यानी जो माइक्रोसॉफ्ट है, एनवीडिया है, ऐसी 2-3 कंपनीज इसके 40% भाग लेके चलती है। अगर इन कंपनीज में कुछ होता है तो यहाँ पे लेने के देने पड़ सकते हैं, यानी टेक के ऊपर ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता हुआ देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो टेक में इन्वेस्ट करना अच्छी बात है, जैसे फैंग है वो भी बहुत सही है, अच्छी कमाई करवा देता है, अच्छे रिस्क भी मिलते हैं, उसके अंदर डिप भी आती है 30% की, तो वो सब चीज़ें अलग है। लेकिन कभी भी पूरा पोर्टफोलियो ऐसे देना नहीं चाहिए किसी भी एक कंट्री को, या इंडिया है तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे भी डाइवर्सिफिकेशन चलता है, लेकिन वैल्यूएशन सब चीज़ें आपको देखनी चाहिए। अच्छी बात है यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करना, चाइना में भी काफ़ी लोग इन्वेस्ट करते हैं, पाकिस्तान में भी हो सकता है काफ़ी लोग इन्वेस्ट करना चाहते हो, लेकिन वहाँ की जो वैल्यूएशन है और वो सब चीज़ें आपको देखनी चाहिए। और मेजर इन्वेस्टमेंट मेरे हिसाब से तो इंडिया में होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ अच्छी है, ठीक है। आगे चलते हैं, कंपनीज को देखते हैं। कुछ बड़ी खबरें मैं आपको दूंगा। पिछले वीडियो में किसी ने कमेंट किया था कि सर सेमीकंडक्टर को लेकर कौन सी कंपनीज हैं जो काम करी इंडिया के अंदर, तो उसको मैं आपको बताऊंगा। साथ में एक बड़ी खबर है जो मैं आपको दे देता हूँ। देखिए, जो फर्स्ट कंपनी इसका नाम है केन्स टेक्नोलॉजीज, 3% के साथ में स्टॉक चला। 12 बजे के आसपास एक न्यूज़ आती है कि कंपनी रिलीज करेगी इसका जो फर्स्ट भारत में बना हुआ सेमीकंडक्टर चिप अक्टूबर 5 को। बड़ी बात है क्योंकि अपन इंपोर्ट ही करते हैं, यहाँ की कंपनी बना रही है और वो रिलीज भी करने वाली है, ठीक है। तो ये एक बड़ी खबर है, इसकी वजह से स्टॉक ने 3% की तेजी दिखाई। फिर इन्वेस्टर क्या करेगा, इन्वेस्टर देखेगा नंबर्स कैसे गए इसके, अच्छे थे या खराब थे। तो सही है, नंबर्स अच्छे गए, डबल डिजिट के साथ में जो परसेंटेज है उसके साथ में इसने बीट किया एक्सपेक्टेशंस को। फिर इन्वेस्टर ये देखेगा कि पिछले क्वार्टर में कैसा कर दिया आपने। तो 3 क्वार्टर का डेटा गिवन है, तीनों क्वार्टर में कंपनी ने पिछले 2 क्वार्टर में ओके किया, लेकिन पिछले क्वार्टर में अच्छा किया, ठीक है। अब देखिए, इन्वेस्टर ये देखेगा कि वैल्यूएशन कितनी है, तो वैल्यूएशन तो महंगी है। अब ऐसी चीज़ें तो महंगी मिलेगी जब सेमीकंडक्टर की बात आ गई, जो इंडिया में है ही नहीं पर्टिकुलर कोई कंपनी, कोई नई चीज़ होगी तो ऑब्वियस उनकी वैल्यूएशन ज़्यादा होगी, क्योंकि उनको मैक्सिमम ऑर्डर मिलने वाले हैं। फिर तो 142 का पी रेशो है, ठीक है। इन्वेस्टर टेक्निकली देखेगा, तो टेक्निकली तो डेफिनेटली एक ब्रेकआउट इसने यहाँ पे ले लिया। उसके बाद में सेकेंड ब्रेकआउट के रेसिस्टेंस पर अभी आ खड़ा है। तो सेमीकंडक्टर को देखना है तो एक तो ये कंपनी है भारत के अंदर, इसके ऊपर आपकी जांच पड़ताल होनी चाहिए, आपकी रिसर्च होनी चाहिए। ऑल टाइम हाई के बीच में गैप है, ये परसेंटेज अगर मैं देखूँ तो होगा 15-20% के आसपास का, ठीक है। अब देखिए सेकंड कंपनी को देखते हैं। यहाँ पे एक न्यूज़ आर्टिकल में आपको देखने को मिल रहा है कि पीएम मोदी ने मेंशन की है 2 कंपनीज को, जिसमें पहली कंपनी केन्स, सेकंड कंपनी है सीजी पावर। तो अब जो भी बातचीत होगी सीजी पावर के ऊपर होगी, केन्स की बातचीत हम कर चुके हैं। तो मोदी जी ने 2 कंपनीज का नाम लिया है, संबोधन जो किया है, एड्रेस किया है, दोनों कंपनीज को किया है जो कि लिस्टेड कंपनीज है। तो बड़ी बात है, ठीक है। इनको पता है कि ये कंपनीज काम कर रही है इसको लेकर, और काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट ये कंपनीज कर चुकी है। क्यों इनका नाम लिया उसको देखते हैं। सबसे पहले सीजी को देखें तो सीजी सेमीकंडक्टर के ऊपर इन्वेस्ट कर रही है 7,600 करोड़ 5 साल के अंदर। 8,000 करोड़ मोटा मोटी आप मान सकते हैं, यहाँ पे $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट होने वाला है। आगे चलते हैं, यहाँ पे हम देखें केन्स की बात करें तो यहाँ पे ये 3,300 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रही है। ये अप्रूवल भी मिल चुका है सरकार से सितंबर 2024 के अंदर। तो दोनों कंपनीज काम कर रही है, इसका मतलब सीजी पावर का ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। अगर आप देखना चाहते हो ज़्यादा कौन है इसके अंदर इन्वॉल्व, तो सीजी पावर है। उसके बाद में सेकंड नंबर पे केन्स टेक्नोलॉजीज है। आगे चलते हैं, सीजी पावर को देखें तो पिछले 5 साल में बहुत पैसे बना दिए इसने, तो काफ़ी सारी चीज़ें तो प्राइज इन हो चुकी है, 112 का पी है, तो इमेजिन कर सकते हैं आप बहुत सब चीज़ें तो इसके अंदर हो चुकी है। तो ऐसी कंपनीज को तब खरीदते जब मार्केट अंडर परफॉर्म कर रहा होता है, उसके बाद में रिवर्सल्स मिल जाते हैं। तो दोनों चीज़ें इसमें हो चुकी हैं। नंबर्स देखिए तो नंबर्स अच्छे नहीं आ रहे पिछले कुछ क्वार्टर्स में इसके, लेकिन आगे की चीज़ें देखकर इन्वेस्टर इसको खरीद रहा है, अच्छी वैल्यू कर रहा है। सो यहाँ पे स्टॉक गिर चुका है, एक रिवर्सल इसने यहाँ पे दे दिया,
सेकंड कन्फर्मेशन इसने यहाँ पे देखे दे दिया वीकली चार्ट में। अब ये ऑल टाइम हाई के बीच में गैप है। ठीक है, तो दोनों कंपनीज अच्छी है सरकार के हिसाब से भी, मोदी जी के हिसाब से भी, और साथ में फंडामेंटल टेक्निकल्स के हिसाब से भी। तो चेकआउट कर सकते हैं इन दोनों कंपनीज को, और तीनों वीडियोस को भी आप चेकआउट कर लेना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं कल किसी और वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ में, तब तक के लिए शुभ रात्रि।